नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, आज हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक धरना दिया जा रहा है आदिवासियों को लेकर, जो बिहार से यहाँ पर पहुँचे हैं। आइए हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स और समस्याओं को लेकर आज इन्होंने यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन किया है। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? नर्मदा प्रसाद नाम है मेरा, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। जी जी जी। तो आज यहाँ पर जो ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स और समस्याओं को लेकर किया जा रहा है? अखिल भारतीय धर्म परिषद के द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है आदिवासियों के द्वारा। जी जी जी। सबसे पहली मांग इसमें जो मुख्यतः है धर्म कोड को लेकर है जी। कि हम आदिवासी हैं तो हमारा एक धर्म कोड होना चाहिए। जैसे मुस्लिमों को मुस्लिम लिखने का अधिकार है, हिंदुओं को हिंदू लिखने का अधिकार है, सिखों को सिख लिखने का अधिकार है, वैसे ही जी जी आदिवासी धर्म पूर्वी हैं लेकिन भारत में वो रह रहे हैं, उनकी भी एक पहचान होनी चाहिए। तो जो धर्म है जी 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 उनके लिए एक विशेष कॉलम की मांग करने के लिए यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हुए हैं अभी जंतर मंतर में नई दिल्ली में। जी जी। और धर्म कोड की मांग कर रहे हैं कि हमको हमारा अधिकार दिया जाए और हमें आदिवासी लिखने दिया जाए। जी। अभी कोई आपका कोई धर्म कोड है नहीं है, कुछ भी नहीं लिख पाते आप लोग? आदिवासियों को कोई धर्म कोड नहीं है क्योंकि आदिवासी हिंदू नहीं है, न ही वो मुस्लिमों में शामिल है, न ही किसी अन्य धर्म में शामिल है। आदिवासी शुरू से प्रकृति को मानने वाले रहे हैं, हमेशा से उन्होंने प्रकृति को पूजा है और यही प्रकृति में वो हमेशा जिए हैं। तो वो अब चाहते हैं कि उनका भी एक धर्म हो और आदिवासी धर्म कोड उनका हो। जी। अभी से पहले आप लोगों ने कोई रिटर्न में सरकार में कोई डॉक्यूमेंट पेपर लगाया कि हमें ऐसा ये सब कुछ चाहिए? सन 2000 के बाद कई बार मांगे रखी गई हैं, अलग अलग राज्यों ने अलग अलग मांगे रखी। जैसे झारखंड ने सरना धर्म की मांग रखी, छत्तीसगढ़ ने गोंडी धर्म की मांग रखी, महाराष्ट्र ने गोंडी की मांग की। तो उसके बाद भी सरकार के कान में जू तक न रेंगी और सरकार अभी तक समझ नहीं पाई कि आदिवासियों को उनकी पहचान चाहिए। अभी तक आपको कोई पहचान नहीं दी गई है? पहचान नहीं दी गई है। आदिवासी चाहते हैं उनकी पहचान बने और उनका एक अलग धर्म का कोड हो और आदिवासी उनको कहा जाए और आदिवासी धर्म उनका लिखा जाए जी जनगणना में। तो अगर अभी ये सरकार आपकी ये बातें नहीं मान रही है या नहीं मानेगी तो इससे आगे का कुछ प्लान है आपका? अगर सरकार को हमारी चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है और वो अगर ध्यान नहीं देती है तो इससे बड़ा प्रदर्शन सभी लोग मिलकर करेंगे, ऐसी आशा है और ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो आपका प्रदर्शन है ये कितने दिन चलने वाला है? हमने आज ही यह प्रदर्शन शुरू किया है, आज हम ज्ञापन सौंपेंगे। जी जी जी। लेकिन अगर यहाँ पर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो ये बहुत बड़ा प्रदर्शन सामने आएगा। जी 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 जी। तो यहाँ कितने लोग तकरीबन आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? 28 राज्यों के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। 28 राज्यों से अलग अलग तरह के आदिवासी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सभी की एक ही मांग है कि हमको हमारा आदिवासियों का अधिकार दिया जाए, आदिवासी धर्म कोड हम लोगों को दिया जाए। जी जी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आदिवासी लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है और उन लोगों को कोई जाति या धर्म का कोई कोड नहीं दिया गया है, इसलिए उन लोगों की मांग है कि उन लोगों को भी जैसे हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, सिख होते हैं या फिर तरह तरह के यहाँ पर जातियाँ होती हैं, उनको भी एक धर्म दिया जाए। और किस धर्म की मांग कर रहे हैं आप? किस नाम? आदिवासी धर्म। हम लोगों को ट्राइबल लिखने की अनुमति दी जाए, जैसे जनगणना होती है इस बार तो उसमें एक अलग हम लोगों का कॉलम रहे, ट्राइबल या फिर आदिवासी हम लोगों को लिखने का मौका दिया जाए ताकि हम लोग भी पहचान में आ सकें। यानी कि ट्राइबल ये एक धर्म है और आप इस धर्म की मांग कर रहे हैं? हाँ, आदिवासी धर्म की हम लोग मांग कर रहे हैं। जी जी। आदिवासी तो नाम पहले से ही है, आदिवासी तो पहले से लिखते हैं आप? आदिवासी माना जाता है लेकिन आदिवासी धर्म जो है हमारा वो कोड है, वो जनगणना में शामिल नहीं किया जाता है, वो किताबों में लिखा नहीं आता है, संविधान के किसी पन्ने पे लिखा नहीं आता है। खाली बर्बली उसको बोलते हैं। हाँ, लेकिन वो कहीं पे लिखा हुआ नहीं आता। बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। जी, हम लोगों को आदिवासी लिखने की इजाजत दी जाए कानूनन। जी जी। यानी कि आदिवासी धर्म की आप लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार में हम लोगों का 1% आरक्षण है, ठीक है। साथ में स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा वहाँ बहुत बदहाल है, ठीक है। हम गर्व से नहीं कह सकते हैं कि हम बिहारी हैं, इतना बुरा स्थिति हो गया है हम लोग आदिवासियों का, क्योंकि वहाँ आदिवासियों का जितना भी मतलब पहचान है उसको छुपा दिया गया है और बरकरार दिया गया है, ठीक है। आप जाइएगा अपना अधिकार के लिए, बिजली का आप जाइए ना, आप बिजली का कनेक्शन लेने के लिए वहाँ पैसा मांगा जाएगा, FIR करने जाइए पैसा मांगा जाएगा, स्वास्थ्य के लिए जाइए वहाँ पैसा मांगा जाएगा, या तो भगा दिया जाएगा। आपका कोई बात सुनने वाला है ही नहीं, और कोई सुनने वाला है तो बताइए कौन है सुनने वाला।
हम लोगों को आप आदिवासी एसटी कैटेगरी में डालिए, उसका धर्म कोड दीजिए, ठीक है। हम लोग प्रकृति का पूजक है, हम लोग पेड़ पौधा जल जंगल जमीन यही आकाश इसी का पूजा करते हैं, हम लोग सूर्य का पूजा करते हैं, ठीक है सर। और हम लोग मूर्ति पूजक नहीं हैं, इसलिए हम लोगों को आप एसटी का और धर्म कोड दीजिए, हम लोग बस नहीं में खुश हैं। अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है, आपकी मांगों को नहीं मानती है, तो अगला कदम क्या होगा? सर हम अपने जान देने के लिए तैयार हैं। अगर वो सरकार वो बोलेगी ना कि हम बात नहीं मानेंगे अपना बलिदान दीजिए, तो बलिदान देने के लिए सबसे पहले हमारा ही गला होगा, ठीक है। और हम आगे हैं। तो क्या लगता है हिंसा के रास्ते पे जाने वाले हैं? हिंसा के रास्ते कहाँ हम जाने वाले हैं? आप बलिदान हमसे लीजिए, हम तैयार हैं। अगर बलिदान देकर ही अगर एक कलम लागू हो रहा है और उसमें हमारे समाज के भलाई हो रहा है, तो उसके लिए हम तैयार हैं। नहीं तो 100 दिन का आप मौका दीजिए, 100 दिन आप दीजिए, और हम आपको दिखा दे रहे हैं कि देखिए आदिवासी का पहचान क्या है। तो थोड़ा सा शिक्षा सपोर्ट कीजिएगा तो देखिए आपके संसद में पूरा छप जाएंगे, आपके हर एक डिपार्टमेंट में हमारे आदिवासी समाज के लोग होंगे। इतना हम लोग शिक्षित कर देंगे, इतना शिक्षा शून्य कर देंगे। आखिर में सरकार के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार के लिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग पहले से ही सताए हुए हैं, न छेड़े हम सताए हुए हैं। आप हमको सपोर्ट कीजिए, हमारा जो कलम है उसको लागू कीजिए, और हम लोगों को सही तरह से व्यवहार कीजिए, हम लोग को स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा दीजिए, ताकि हम लोग आगे बढ़ें। हम लोग भारत के मूल निवासी हैं, जल जंगल जमीन तीनों का मालिक है, लेकिन आज के डेट में हम कुछ नहीं हैं। आज के डेट में हमारा कोई पहचाने नहीं है, हमको हीन भावना से देखा जाता है। कोई भी ऑफिस दफ्तर में जाए तो वहाँ पे भगा दिया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है। और वोट लेने के लिए आप सबसे पहले हम नीतीश कुमार की बात बता रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी का वोट लेने के लिए पूरे आदिवासी हेलीकॉप्टर से उतार देते हैं आदिवासी बस्ती में, लेकिन एक बार भी 5 साल में आते हैं कि आदिवासी क्या विकास हुआ, किस हाल में है, ये तो कोई नहीं जानते हैं, ना सोचते हैं उनके बारे में। इसलिए बोल रहे हैं आप 100 दिन का मौका दीजिए, और फिर देखिए ये कन्हैया कुमार बिहार को या पूरे भारत को कितना आगे बढ़ा देता है। आप बिहार से स्टार्ट कीजिए, क्या दिक्कत है? चलिए ये मैसेज हम बिल्कुल सरकारों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद सर।